साथियों नमस्कार। सीजी अब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजी टेट 2024 को लेकर और हॉस्टल वार्डन अर्थात छात्रावास अधीक्षक की त्रुटि सुधार को लेकर मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। इन दो विषयों पर बात करेंगे। गंभीर विषय है क्योंकि छात्रावास अधीक्षक के जो साथी हैं बोल रहे हैं कि सर हमने दूसरे जिले का चयन कर लिया है, अब क्या होगा हमारे साथ। और दूसरी बात है सीजी टेट के आवेदन के संबंध में जिसने भी अभी तक आवेदन नहीं कर पाया होगा वो आवेदन कर लेंगे। तो इन दो विषयों पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए साथी लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब और अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ सीजी टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ टेट की, जिसके लिए आवेदन फॉर्म 7 अप्रैल तक भरे जाएंगे। जिन साथियों ने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा होगा वे आवेदन फॉर्म भर लेंगे भाई, क्योंकि आने वाले समय में 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आ रही है। इसके लिए आपको टीईटी के लिए आवेदन करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साथी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं अर्थात बीएड या डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। एनसीटीई के न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप सभी पात्र हैं। इसके अलावा सीटेट के लिए 2 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन पत्र भराए जाएंगे। सीजी टेट 23 जून को आयोजित होनी है, आप सभी जान रहे हैं। प्रदेश में अब तक 7 बार टेट की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। पहली बार वर्ष 11 में आयोजित की गई थी, अब 8वीं की तैयारी चल रही है साथियों। ये जो टेट होने जाएगा अर्थात ये 8वीं है। आप सभी जान रहे हैं कि जो पेपर 1 देता है वो प्राइमरी के लिए पात्र होता है और पेपर 2 देता है वो अपर प्राइमरी के लिए पात्र होता है। तो 7 अप्रैल तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं वे जल्दी आवेदन करें। 7 अप्रैल तक ही आवेदन करने की तिथि रखी गई है। इसके अलावा मैं बात करूं छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो आप सभी जान रहे हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन करने की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 300 पदों पर भर्ती के लिए 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन में 1 से 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार होगा। देखिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक जो आवेदन भरा है, जिसको किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है, चाहे परीक्षा केंद्र को लेकर हो, नाम को लेकर हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, वह त्रुटि सुधार कर सकता है। अर्थात साथियों देखिए यहां पर लेकिन एक समस्या ये भी निकल कर आएंगी त्रुठार। देखिए अब मैं कल की स्थिति में जब हॉस्टल वार्डन के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर आईडी पर जाकर ओपन किया हूं तो वहां पर मुझे मिल रहा है फिर से सभी जिले अब खत्म हो चुके हैं। अर्थात केवल मुझे कल की डेट में बस्तर जिला ही शो हो रहा है, बाकी सभी जिले भर चुके हैं। तो जब त्रुटि सुधार के लिए ओपन किया जाएगा, चूंकि जिला परिवर्तन का ऑप्शन तो मिल सकता है लेकिन जिला खाली ही नहीं रहेगा तो आपका जिला फिर शो नहीं होगा, आपको समस्या हो जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन भी जारी हुआ था। इसकी भर्ती परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा जुलाई में संभव है। देखिए जो छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है वह में भी जुलाई जा सकता है। छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसलिए माना जा रहा है कि 300 पदों के लिए 2 लाख से भी अधिक आवेदन जा सकते हैं। देखिए एक मिनिमम एक कहना चाहिए 2 लाख बहुत कम है साथियों। अकेले 30,000 से भी ज्यादा फॉर्म तो हमारे छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला है जांजगीर चांपा, वहां पर 30,000 से भी ज्यादा फॉर्म जा चुका है। तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हो 4 से 5 लाख में जा सकता है आवेदन फॉर्म। तो आपकी जो तैयारी है और अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति निकल कर आ रही है उसके हिसाब से हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम में बैठने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सभी 12वीं पास रहते हैं। चूंकि यहाँ पर हजारों साथी ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष नहीं हुई है, अब वो लोग भी टाइम पास की तरह डाल दिए रहते हैं। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए साथियों अपने सही आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि अनुभव के लिए हो या जिस अन्य पर्पस के उद्देश्य से हो, लेकिन यहाँ पर वही चीजें हैं और अनावश्यक फॉर्म जाने की वजह से ही जो है आवेदन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि सही जगह हम उसको एग्जाम सिटीज एग्जाम सेंटर्स नहीं मिल पाते और अदर डिस्ट्रिक्ट में उनको एग्जाम सेंटर एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि मैं कल की डेट में ओपन किया था तो मुझे
बस्तर शो हो रहा था। इस तरह से अगर मैं जांजगीर जिला का हूं, अगर मैं बस्तर जाता हूं तो मुझे बहुत सारी इश्यूज आएंगी, वहां पर जाने, वहां पर रुकने, आवागमन, बहुत सारी इश्यूज हमें देखने को मिलता है। तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक अर्थात 3 दिन जो है त्रुटि सुधार के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अब देखना उसी दिन हमको होगा, अर्थात 1 अप्रैल को हमको देखना होगा कि त्रुटि सुधार में क्या सिर्फ नाम बदलेगा या आप जिले का भी चयन बदल सकते हो, क्योंकि जिला भर चुका है। ऐसे में जिला में बदलाव की अगर फिर से अवसर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप जितनी जल्दी हो सके, देखिए जांजगीर जिला का कोई साथी यदि रायपुर जाना चाह रहा होगा मान लीजिए, है ना, तो एक खाली हुआ तड़ाक भड़ाक आप यदि उसी दौरान आपको वो एक सीट मिला तो आपको कहीं जा करके अपना जिला मिल पाएगा। मतलब आप इन 3 दिनों में जब ओपन होगा, उन 3 दिनों में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा ताकि सही समय में आपको सही जिला मिल सके। इसके लिए अलर्टनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना मारामारी चल रहा है साथियों, हर ब्लॉक में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। इस बार की स्थिति ऐसी हो गई है छात्रावास अधीक्षक को लेकर, क्योंकि यह 10+2 लेवल का एग्जाम है, जिसकी वजह से 12वीं पास की संख्या लाखों में है आज की स्थिति में। तो ऐसे में जो है आवेदन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और उसी की वजह से हर ब्लॉक में आपको एग्जाम सिटीज, एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकता है। ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।